नंबर 14। अच्छा, इसमें देखा जाए तो कुछ ना कुछ कॉमन भी है, जैसा कि एक तो माइनस वाला स्टार्ट में लिखा हुआ, ये भी हम कॉमन ले लेंगे। दूसरा 3 देखा जाए तो कॉमन है तीनों में, और सबसे छोटी टर्म ये x4 है, ये 3 और x2 भी कॉमन है, यानी कि एक तो माइनस हम कॉमन ले रहे हैं ताकि ये शुरू वाला जो माइनस है ये खत्म हो जाए। दूसरा 3 कॉमन है इसमें, ठीक है, क्योंकि 3 इस पे भी टेबल जा रहा है, 3 का इस पे भी जा रहा है। और दूसरा एक्स के, देखिए जो सबसे छोटी टर्म है ना वो कॉमन ली जाती है, एक्स के भी कॉमन है। अब इसमें क्या रह जाएगा, इसमें माइनस कॉमन, 3 कॉमन, एक्स के 4 थे तो एक्स के हमने कॉमन ले लिया और एक एक्स के रह जाएगा। अब क्योंकि माइनस कॉमन लिया हुआ इसलिए ये हो जाएगा प्लस। अब 3 को किससे मल्टीप्लाई करें, 21 है 7 से, और एक्स की 3 है जिसमें से 2 कॉमन है और एक एक्स रह जाएगा। फिर ये प्लस माइनस हो जाएगा क्योंकि बाहर माइनस कॉमन लिया था, साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। अब 3 को किससे मल्टीप्लाई करें, 24 आए तो 8 से, और एक्स के हमने कॉमन ले लिया, ये टर्म बन गया। ये ऐसे होता है कि अगर आप इसको वापस इनसे अलग अलग मल्टीप्लाई करें तो यही चीज वापस बनता है, ये ऐसे कॉमन लिया जाता है, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि इसको हम फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। ये -3x एज इट इज, इस पे हमने वही टेक्निक लगानी है जो हमने पिछले कुछ क्वेश्चन में देखी है कि इसके साथ देखें कुछ भी नहीं है, 1 है, इधर 8 है, 1 और 8 को अगर आप मल्टीप्लाई करें तो 8 आ जाएगा। अब ऐसे कोई दो नंबर देखने जिनको मल्टीप्लाई करें तो 8 आए और प्लस माइनस करें तो 7 आए, ठीक है। अब ऐसे कोई दो नंबर, तो हमारे पास 8 और 1 है। अब देखिए 4 और 2 भी है, 4 और 2 भी 8 आंसर देता है, लेकिन 4 और 2 से 7 नहीं आ सकता। अगर 4 2 को ऐड करें तो 6 आएगा, 4 में से 2 माइनस करें तो 2 आ जाएगा, 7 नहीं आता, इसलिए ये पेयर ठीक नहीं है, ठीक है। तो 8 और 1 ठीक है, क्योंकि 8 और 1 से 8 1 8 भी आ रहा है और 8 में से 1 माइनस करें तो 7 भी आ रहा है। तो हमने क्या करना है जी, अब इनको देखिए आंसर में हमें +7 चाहिए, तो इसके साथ प्लस, बड़े के साथ प्लस का साइन और छोटे के साथ माइनस का साइन, तो ये एक्चुअली प्लस है और ये -1 है, और ये 8 भी जो था ये एक्चुअली 1 और ये -8 बन रहा था, ठीक है। अब आपने क्या करना है, एक्स केयर, ये जो मिड वाली टर्म है एक्स वाली, इसकी जगह आपने ये दो फैक्टर्स लिखने हैं। अब इन दोनों में जो मर्जी आप पहले लिख लें, लेट्स सपोज मैं इसको पहले लिख लेता हूं -1 माइनस, अब 1 लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली लिख दें एक्स, दूसरा क्या है जी 8 और इसके साथ भी एक्स, फिर -8, ठीक है, ये भी फैक्टराइजेशन है। अब -3x स्क्वायर, अब इन दोनों में और इन दोनों में क्या चीज कॉमन है जी, x क्या रह जाएगा, इसमें x माइनस इसमें क्या रह जाएगा, कुछ भी नहीं तो 1। इन दोनों में क्या चीज कॉमन है, 8। नहीं तो आपको जो मैंने टेक्निक बताई है कि इधर x -1 है तो इधर भी x -1 आना चाहिए। अब इन दोनों में देखिए x हमें चाहिए, 8 एक्स्ट्रा है तो 8 ही आपने एक्चुअली कॉमन लेना, माइनस चाहिए तो ये प्लस आ जाता है। इन दोनों में जो चीज कॉमन थी वो +8 था, x रह गया, -8 कॉमन चला गया, 1 आ गया, ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, ये -3x स्क्वायर एज इट इज। अब आपने क्या करना है, ये जो x -1 है ये x -1 है, ये आपने एक लिख लेना है, और दूसरा आपने लिखना है x + 8, ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 15। अब इसमें भी कुछ ऐसे ही है कि अब हमने देखना है फार्मूला जो बन जाए ये, और इसको ये हम अलग कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए हमने क्या किया, ये जो है ना x की 8, इसको हम लिखेंगे x की 8, ये +1 और ये प्लस x की 4, थोड़ा सा मैंने इनकी तरतीब चेंज की है। अब इसकी वजह क्या है कि ये बनेगा a का स्क्वायर, ये b का स्क्वायर, इसके साथ 2ab हम खुद से ऐड करेंगे, फिर सब्ट्रैक्ट भी कर लेंगे और इसको हम एंड पे लिख लेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन हमने पहले लिखी है, तो ये बन जाएगा जी x की पावर, देखिए x की हमने लिखना है a का स्क्वायर। अब यहां पर हम क्या लिखें कि 2 को किससे मल्टीप्लाई करें, वापस 8 भी तो आना चाहिए, तो ये 4 आ जाता है। फिर 1 का स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि 1 का स्क्वायर वापस 1 आएगा, ये a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। अब इसके साथ 2ab, ये 2a और ये b, a हमारे पास क्या है x की 4, b हमारे पास क्या है 1। अब ये चीज हमने खुद से ऐड की है, तो यही सारी चीज हमने सब्ट्रैक्ट भी करनी है। इसकी रीजन लॉजिक्स में आपको बता चुका हूं पिछले क्वेश्चंस में, और ये लास्ट टर्म पे आपने लिख देनी है x की 4। अब ये वाली जो टर्म है ये हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है। अब फॉर्मूला कौन सा बन रहा है जी, फॉर्मूला देखें जिनके ऊपर स्क्वायर है, ये x की 4, फिर ये प्लस आ जाएगा क्योंकि 2 के साथ प्लस का साइन है, और ये 1, और ये हो जाएगा होल का स्क्वायर, ये a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, ये फॉर्मूला है a प्लस b होल स्क्वायर। फिर आपने क्या करना है जी माइनस, ये 2 1 2 और x की क्या आ जाएगा 4, और ये प्लस x की 4। अब ये दोनों सॉल्व हो सकते हैं, इसको मैं एज इट इज लिखता हूँ x की 4 + 1 और ये होल स्क्वायर, ये माइनस, अब देखें 2 में से 1 माइनस कर देंगे तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, अब x की 4 लिखना है, ठीक है, साइन बढ़ेगा -x की 4 आ जाएगा। अब आपने क्या करना है जी कि ये a का स्क्वायर और ये b का स्क्वायर बन रहा है, यानी कि x की 4 + 1 और ये होल स्क्वायर माइनस, इसको आप बना देंगे a का स्क्वायर, ऐसे स्क्वायर तो लिखना है और फिर 2 लिख देंगे, ये 4 बन जाता है। ये a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, आपने फॉर्मूला पढ़ा है, ठीक है, वो भी यूज हो सकता है। अब a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर किसके इक्वल होता है जी, a + b और a - b, इस पे हम फॉर्मूला यूज कर लेंगे। फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा जी, ये a, इस सारे को मैं a बोल रहा हूं, इसको मैं b कह रहा हूं, तो ये a, ठीक है, प्लस b, फिर इसी तरह a, ठीक है, माइनस और ये b। अब ये अगेन सॉल्व हो रहा है। अब ये समझें कि ये दोबारा से जिस तरह का क्वेश्चन है ना, देखें कुछ इसी तरह की ये भी चीज है, ठीक है। अगेन इसको हम सॉल्व कर लेंगे फिर से जैसे ऑलरेडी हमने क्या किया था कि ऊपर 1 को इधर लिखा था पहले, अब ऑलरेडी इसमें 1 अलग से है, इन दोनों को मिलाएंगे, इसके साथ हम 2ab खुद से ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये वैसे सॉल्व होगा। यानी कि हमने क्या करना जी, a का स्क्वायर, इसको हम 4 को लिखेंगे 2x की 2 की 2, a का स्क्वायर प्लस ये 1b का स्क्वायर। अब 2ab तो ये तो नहीं बन रहा, हम खुद से ऐड कर लेंगे 2a और ये b, ये हमारे पास क्या है x का स्क्वायर, b क्या है 1, क्योंकि ये खुद से ऐड किया है इसलिए ये टर्म आपको सब्ट्रैक्ट भी करनी पड़ेगी, ये, और ये टर्म यहां पर एंड पर आ जाएगी, इसको आप ब्रैकेट कर लें और ये वाली टर्म आप एज इट इज लिख लें, ठीक है, x की पावर 4 + 1 माइनस x का स्क्वायर, ठीक है जी। अब इससे जो है ना एक फॉर्मूला बन रहा है, वो फॉर्मूला क्या है, जिनके ऊपर स्क्वायर है, x का स्क्वायर
इधर 2 के साथ प्लस का साइन है और ये 1, ये बन जाएगा होल स्क्वायर माइनस ये 2 1 2 एक्स का स्क्वायर और प्लस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, और ये वाली टर्म जो है ना आप इसको बेशक ऐसे ब्रैकेट कर लें और ये एज इट इज लिख दें एक्स की 4 प्लस 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। अब आपने इसको सॉल्व करना है। ठीक है, ये सॉल्व हो सकता है तो ये एक्स का स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस ये दोनों सॉल्व होकर आ जाएगा एक्स का स्क्वायर। ठीक है, इसको यूं ब्रैकेट कर लेते हैं और ये फिर साथ ही लिख लेते हैं एक्स की 4 प्लस 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। अब ये जो टर्म है ये फॉर्मूला बन रहा है, ये ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, इसको आप यूं ब्रैकेट कर लें। ठीक है, तो ये ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर क्या फॉर्मूला जी, ए प्लस बी, फिर इसी तरह ये ए लिखा आपने, फिर माइनस ये बी, ए माइनस बी, और ये वाली टर्म एक्स की 4 प्लस, ठीक है, इसमें बेशक इसको पहले लिख लें, इसको बाद में लिख लेते हैं आप, एक्स की 4 फिर माइनस एक्स की 2 और ये प्लस 1, थोड़ी सी इसकी तरतीब चेंज कर ली। ठीक है, पहले बड़ी पावर फिर से छोटी फिर लास्ट पे आ जाते हैं 1। अब इनमें मैंने थोड़ी सी चेंजिंग कर लेते हैं। ठीक है, पहले एक्स लिखते हैं एक्स के फिर एक्स और 1 ताकि इसकी तरतीब चेंज हो जाए। सबसे बड़ी जो वैल्यू है ना जिसमें पावर ज्यादा है वो ये वाली टर्म है, इसलिए इसको हम पहले लिख लेंगे एक्स की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा। फिर हम लिख लेते हैं ये वाली टर्म, इसमें भी थोड़ी सी चेंजिंग करनी है साथ साथ, ये एक्स स्क्वायर पहले आ जाएगा, फिर आप एक्स वाली वैल्यू लिख लें प्लस एक्स और फिर प्लस 1, फिर ये टर्म लिखें, इसमें भी चेंजिंग करें एक्स स्क्वायर फिर माइनस एक्स लिखें और फिर आप प्लस 1 करना है। ये आपका यहां पर फाइनल आंसर आ जाता है। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 16। अब इसमें पहले देख लेते हैं कुछ चीज कॉमन। अब 4 देखें कॉमन है, 4 का टेबल 256 पे भी जाता है, तो आपने 4 कॉमन ले लेना है। ठीक है जी, जब 4 कॉमन लेंगे तो क्या रह जाएगा इधर से एक्स की पावर 4 प्लस, अब आपने देखना है 4 को किससे मल्टीप्लाई करें 256 आए। इसका आसान तरीका यह है कि आप 256 को 4 से डिवाइड करके देख लें, तो वो आ जाता है जी 64 वाई की पावर 4। अब आपने इसको सॉल्व करना है, इसको जैसे हमने पिछले कुछ क्वेश्चन किए हैं कि ए का स्क्वायर इसको बनाएंगे बी का स्क्वायर और 2a भी हम खुद से ऐड भी कर लेंगे और सब्ट्रैक्ट भी कर लेंगे, तो ये हो जाएगा जी ए का स्क्वायर। ठीक है, और ये बी का स्क्वायर, इसको हम लिखेंगे 8, देखें 64 जो है ना वो 8 का स्क्वायर होता है, और ये हम लिखेंगे वाई का स्क्वायर और ये इसका बन जाएगा होल स्क्वायर। अब ये स्क्वायर अगर आप अप्लाई करें तो ये वापस ये चीज बन जाती है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। अब 2a भी हम खुद से लेकर आ रहे हैं, 2a और ये बी, ए क्या है जी एक्स का स्क्वायर और बी क्या है हमारे पास 8y का स्क्वायर। यही सारी चीज आपने सब्ट्रैक्ट भी करनी है, -2 ये a और ये b। ठीक है, जो चीज हम खुद से लेकर आते हैं वो ऐड भी की है तो फिर हमें सब्ट्रैक्ट भी करनी पड़ेगी, ताकि ये वापस कैंसिल भी हम करना चाहें कर सकते हैं और यही वापस चीज आ जाए। अब हमने क्या करना है जी 4, ये वाले जो टर्म्स हैं तीनों, इनसे फार्मूला क्लोज हो जाएगा, जिनके ऊपर स्क्वायर है इन तीनों में से ये ए का स्क्वायर ए, फिर लिखते हैं ये 2 के साथ जो साइन होता है प्लस और ये बी, ए प्लस बी, ये आ जाएगा इसका होल स्क्वायर, फिर माइनस, इसको आप सॉल्व कर लें, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर और ये वाई स्क्वायर। अब आपने क्या करना है जी कि ये 4 और ये इसको एज इट इज रहने दें एक्स स्क्वायर प्लस 8 वाई स्क्वायर ये होल स्क्वायर माइनस ये फार्मूला फिर बन रहा है। अब देखिए 16 को हम लिखते हैं 4 का स्क्वायर। ठीक है, ये 4 का स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, तो लिहाजा इसका 4 लिखेंगे, इसका x लिखेंगे, इसका y लिखेंगे और तीनों का जो है ना वो स्क्वायर हम ये ऐसे होल स्क्वायर बना लेंगे। अब ये फार्मूला बन गया, ये समझ लें सारा a है और ये सारा b है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक है, फार्मूला क्या है जी a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर किसके इक्वल होता है a प्लस b, a माइनस b। तो ये हमने लिखा 4। अब हम क्या करेंगे जी, इसका जो फार्मूला है वो बना लेंगे। फार्मूला हमारे पास क्या बन रहा है a, ये लिखा हमने a, ठीक है, मैं इसको a बोल रहा हूं, इसको b, a प्लस आगे b, फिर इसी तरह a एक्स स्क्वायर प्लस 8y, ये a हो गया, फिर माइनस b 4x और y। ठीक है जी, और यही आपका फाइनल इसका आंसर भी है। क्वेश्चन नंबर 17। अब ये फिर नॉर्मल जो फैक्टराइजेशन हमने की थी कि 2 नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे उस तरीके से है। अब ये ऐसे भी सॉल्व हो सकता है डायरेक्ट। दूसरा ये है कि आप इसको तरतीब से पहले लिख लें, जो पावर ज्यादा है वो एक्स के वाली वैल्यू पहले, फिर ये -7x, फिर ये +12, ये ऐसे लिखा रहा है, ये फिर भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आपने वो जस्ट देखना है एक्स के साथ कोफिशिएंट क्या है, वो कोफिशिएंट 1 है, 1 को आप 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 आ जाएगा, तो ये भी ऐसे ही सॉल्व होगा। अब इसके साथ कोफिशिएंट क्या है 1 है, 1 को आप जब 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा जी 12। अब आपने 2 नंबर देखने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 12y और प्लस करें या माइनस करें, आंसर -7 आना चाहिए। ठीक है, ये इग्नोर नहीं करना, -7। अब ऐसे 2 नंबर देखें जी, वो 4 और 3 है, और भी बहुत सारे हैं, जैसे 6 और 2 भी है। ठीक है, 6 और 2 से भी 12 आता है, लेकिन देखें 6 को 2 को सॉल्व करने से 7 आ सकता है नहीं, क्योंकि 6 और 2 8 होता है, 6 में से 2 माइनस कर लें 4 होता है, तो ये पेयर ठीक नहीं है, और भी आ सकते हैं। ठीक है, 12 को 1 से मल्टीप्लाई करें वो भी है, लेकिन ये पेयर ऐसा है कि ये मल्टीप्लाई होकर 12 भी दे रहा है और -7 भी दे देगा। अब देख लेते हैं -7 कैसे, ये लिखा हमने 4 और ये लिखा हमने 3, हमें आंसर में चाहिए -7। अब माइनस तब आएगा जब दोनों के साथ आप माइनस लगाएंगे, क्योंकि माइनस माइनस प्लस 4 और 3 7, साइन बड़े का लगा लेंगे ऐसे। अब एक्चुअली ये -4 है और ये -3 है, -4 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, साइन माइनस माइनस का साइन प्लस का हो जाएगा, 4 3 12 आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, जो मीट वाली टर्म है इसकी जगह ये 2 इनके लिखना है, एक्स का स्क्वायर। अब लेट्स सपोज इन दोनों में से कोई भी जो भी पहले लिखना चाहते हैं आपकी, जैसे मैं 4 को पहले लिखता हूँ, -4 है, इसके साथ आप लिख लेंगे x, फिर -3 है, इसके साथ भी आप लिख लेंगे x और +12, फिर आपने इन दोनों में और इन दोनों में जो चीज कॉमन है वो x है, x कॉमन आ गया, एक x, फिर आगे -4, x कॉमन चला जाएगा, ये 4 आ जाएगा। इन दोनों में भी आपने ऐसे वो चीज कॉमन लेनी है कि x -4 ही बने। ठीक है, ऐसे x -4 ही बनना चाहिए। अब देखिए हमें x चाहिए,
एक्स के साथ क्या चीज एक्स्ट्रा 3, इट्स मीन हम 3 कॉमन लाए, एक तो हम 3 कॉमन लाएंगे। दूसरा देखिए ये प्लस चेंज हो गया माइनस में, इसलिए आप माइनस भी कॉमन लें। अगर ये वाला साइन वैसा ही हो फिर आपको प्लस लेते हैं, अगर ये साइन चेंज हो जाए फिर आप माइनस कॉमन लें, ताकि ये माइनस भी इसको चेंज करेगा। अब एक्चुअली दोनों में 3 कॉमन था, -3, ठीक है, और ये आ जाता है। अब आप क्या करेंगे कि ये x -3 लिख लेंगे, x -3, फिर आप इन दोनों में कोई एक लिख लेंगे, x -4। आप लेट्स सपोज x -4 पहले लिख लेते हैं, फिर आप x -3 लिखते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तब भी आपका आंसर ठीक ही रहेगा। ठीक है जी। अभी नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो